दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर एक नई मुसीबत आने वाली है। दरअसल आज महाकुंभ में महाधर्म संसद की गई और उस धर्म संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से। और भी तमाम संत थे, लेकिन जिस प्रस्ताव को अभी मुक्तेश्वरानंद ने पढ़ा उसमें राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदू धर्म की सो कॉल्ड पवित्र पुस्तक, ये उनके शब्द हैं, मनुस्मृति का अपमान किया है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने अपने एक वक्तव्य में बोला कि मनुस्मृति बलात्कारियों का संरक्षण करती है। राहुल गांधी को वो चिट्ठी लिखी गई और उसमें राहुल गांधी से सफाई मांगी गई और धमकी भी दी गई कि राहुल गांधी अगर अपना जवाब नहीं देते हैं तो फिर राहुल गांधी का बहिष्कार किया जाएगा, उन्हें हिंदू धर्म से बाहर भी किया जा सकता है। ताज्जुब है, यही संत हैं। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो भगदड़ हुई है उस पर सवाल खड़े किए, लेकिन मनुस्मृति को लेकर के जो उनके मन में जो दर्द है, जो पीड़ा है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद को नहीं मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के बारे में क्या बोला था? मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को क्यों जलाया गया था? उसकी मनुस्मृति दहन की अगवानी खुद डॉक्टर अंबेडकर ने की थी और उसको जलाने वालों में ब्राह्मण शामिल थे। उसके जो तर्क थे वो आज भी अपने आप में वाजिब हैं। जो सवाल खड़े किए गए थे कि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था के विधान को ईश्वरीय बनाती है, वो शूद्रों, दलितों और स्त्रियों पर अत्याचार करने का एक संहिता है, एक तरह से जो उसके विधान है, जो कानून है, वो इन तबकों को एक तरह से प्रताड़ित करने वाले हैं और कुछ समाजों को विशेषाधिकार संपन्न बनाते हैं। और जब भारत का संविधान बना तो उस भारत के संविधान ने इन तमाम विधानों को खारिज कर दिया। सच्चाई यह है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ भी संविधान के भीतर आता है, यानी उसकी अपनी जो स्वतंत्रता है वो संविधान के जरिए संरक्षित है। संविधान सर्वोपरि है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला, क्या वो गलत बोला था? राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति का विधान नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। मनुस्मृति किसके मन में है? आरएसएस के मन में। और जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उसके 3 दिन के बाद ही आरएसएस ने संविधान का विरोध करते हुए कहा था कि ये संविधान तो विदेशी है और इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। आज भी आरएसएस इस देश में हिंदू राष्ट्र बना करके और मनुस्मृति को संविधान के रूप में लागू करना चाहते हैं। तमाम बाबाओं को आपने सुना होगा जो हिंदू राष्ट्र की मुनादी करते हैं और मनुस्मृति को इस देश का संविधान बताते हैं और कहते हैं कि ये लागू होगा। कुछ बाबाओं ने तो बाकायदा हिंदू राष्ट्र का संविधान भी बना लिया जिसका आधार मनुस्मृति है। राहुल गांधी ने जो भी बोला वो संवैधानिक दायरे में बोला। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा कि बलात्कारियों का संरक्षण करती है, लेकिन मनुस्मृति
वर्ण व्यवस्था के विधान को ईश्वरीय बनाती है, ये सही है। स्त्रियों को दोयम दर्जे का स्थान देती है। शूद्रों और दलितों को उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न और अत्याचार और अन्याय, उनका तिरस्कार, उनका अपमान, इस सब को पुख्ता करती है। ये कौन नहीं जानता है? जिनको कोई डाउट हो वो मनुस्मृति उठा करके पढ़ सकते हैं। रामस्वरूप वर्मा ने इस मनुस्मृति का विश्लेषण किया है, उसको देख सकते हैं। अब गीता प्रेस गोरखपुर के जरिए जो मनुस्मृति निकल रही है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की जा रही हैं, उसको अपने ढंग से व्याख्यायित किया जा रहा है। मूल जो व्याख्या है उसको पढ़िए आप, रामस्वरूप वर्मा वाली मनुस्मृति को पढ़िए। और धमकी क्या दी जा रही है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, जबकि हिंदू धर्म ये सारी आजादी देता है। आप किसी स्मृति पुराण वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तब भी आप हिंदू हैं। मूर्ति पूजा आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तब भी आप हिंदू हैं। आप किसी ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप इसको मानते हैं उसको नहीं मानते हैं, तब भी आप हिंदू हैं। अब ये जो नया रंग है कि साहब उन्होंने तो क्रिटिसिज्म कर दिया मनुस्मृति का, इसलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी को इस तरह से क्रिटिसाइज करने और ये जो समय है उसके मायने क्या है? राहुल गांधी ने इधर जो अपनी इमेज बनाई है, क्या ये उस गोदी मीडिया के हाथ में एक बड़ा इशू नहीं दे देना है? और यही अभी मुक्तेश्वरानंद हैं जो सिर्फ मनुस्मृति को हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक ही नहीं मानते हैं, बल्कि आरक्षण के भी विरोधी हैं, वर्ण व्यवस्था को जायज ठहराते हैं। बस अब वो असमानता और अन्याय को गलत कहने लगे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो स्पष्ट मानना था कि अगर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था रहेगी तो उसका डीएनए है असमानता और अन्याय, वो तो मिट ही नहीं सकता है। और जब तक ये वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म होगी तब तक इस देश में समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता, और बंधुत्व तो कतई आ ही नहीं सकता, फ्रेटर्निटी तो कभी हो ही नहीं सकती। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कभी हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू जैसी कोई चीज है ही नहीं। हिंदू धर्म का मूल तो जातियों में है। इस देश में कोई भी हिंदू बिना जाति के आइडेंटिफाइड होता ही नहीं है। या कोई ये बता दे कि नहीं साहब हम हिंदू हैं लेकिन हमारी जाति नहीं, संभव ही नहीं। तो ये जो मनुस्मृति का विधान है, लालायित क्यों है लोग? और मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सच्चाई है। जिसको धार्मिक ग्रंथ मानना है वो मानते हैं, लेकिन जिस धर्म के जरिए करोड़ों दलितों, शूद्रों, महिलाओं का अपमान होता है, उत्पीड़न होता है, वो क्यों स्वीकार करेंगे? क्या वो उत्पीड़न और अन्याय करने वाली उस स्मृति को क्यों स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि जो लोग आज इस देश में संवैधानिक व्यवस्था के चलते जो दलितों, पिछड़ों की तरक्की हुई है, जो आज उनके सामने खड़े होने लगे हैं, जो महिलाएं विश्वविद्यालयों से होते हुए बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। आपने मोहन भागवत का बयान देखा होगा और भी लोगों के बयान देखे होंगे। वो महिला को, स्त्री को एक तो चार दीवारी के भीतर, दहलीज के भीतर रखना चाहते और सिर्फ उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहते। राहुल गांधी ने जब मनुस्मृति की बात की और उन्होंने कहा कि मनुस्मृति नहीं चलेगी, ये संविधान चलेगा,
तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। ये सच है कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उस दिन से वो सारे धर्म ग्रंथ साइडलाइन हो गए और उनकी महत्ता, उनकी भूमिका केवल धार्मिक मामलों तक सीमित रह गई। इस देश में वो कानून व्यवस्था नहीं चलाएंगे, वो आचार संहिता नहीं हो सकती। इसीलिए आज जब वो हिंदुत्व का अटैक बढ़ रहा है, जब सरेआम वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है, उसको मजबूती से लागू करने की बात हो रही है। आरक्षण क्या था? दरअसल ये आरक्षण उस असमानता और अन्याय को दूर करने का एक जरिया था। मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण कोई सिर्फ नौकरी उपलब्ध कराने वाला माध्यम नहीं है या प्रवेश दिलाने वाला माध्यम नहीं है। एक ब्रॉडर जब आप उसको स्केल पर देखेंगे तो आरक्षण उस अन्याय और असमानता को दूर करने का एक बड़ा साधन है, वो जरिया मुहैया कराता है। मनुस्मृति दूसरे जो विशेषाधिकार संपन्न है उनको आरक्षित करती है, उनको संरक्षित करती है, और वो लोग ऐसे ही स्मृतियों और संहिताओं के जरिए सदियों से संरक्षित रहे, जिन्हें आज तकलीफ है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला। राहुल गांधी ने एक आधुनिक समाज के लिहाज से बोला, एक ऐसा समाज जो संविधान के आधार पर चलेगा, एक ऐसा स्टेट जो संविधान के आधार पर चलेगा, जिसमें जेंडर के आधार पर आप अन्याय नहीं कर सकते, कास्ट के आधार पर जिसमें अन्याय नहीं हो सकता, असमानता नहीं होता। तो इस संविधान से तकलीफ किसको है? जिनको संविधान से तकलीफ है उन्हें ही मनुस्मृति से मोहब्बत है। और राहुल गांधी को जो बहिष्कार करने की धमकी है, ये राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने अपने आप को इस देश में हिंदुत्व के सामने अकेले मुठभेड़ करने के लिए खड़ा कर लिया है। संविधान को हाथ में लेकर के डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों और सिद्धांतों और विचारों के साथ, गांधी के रास्ते, नेहरू के दिल के साथ राहुल गांधी डट करके मुकाबला कर रहे हैं उन ताकतों का। ऐसे में ये जो मुद्दा है, धर्म संसद के जरिए राहुल गांधी को जो धमकी मिली है बहिष्कार करने की, ये धमकी उनके ऊपर नहीं चलने वाली है, ये भी सब जानते हैं। और जितना राहुल गांधी पर अटैक होगा इस तरह का, उससे राहुल गांधी और ज्यादा मजबूत होंगे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के भीतर राहुल गांधी की छवि और ज्यादा मजबूत होगी। राहुल गांधी को लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसी गीदड़ भपकियों से डरना नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से राहुल गांधी का एक नया रास्ता तैयार होगा इसके जरिए, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है और संविधान के जरिए ही ये देश चलेगा, किसी मनुस्मृति के जरिए नहीं। शुक्रिया।